हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज लेके आई हूँ। 4 जनवरी यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी मेंस के लिए मैं टॉपिक्स वाइज नोट्स लेके आई हूँ। जीएस पेपर 2 संघवाद और लोकतंत्र मूल्यों पर मंडराता खतरा, वन नेशन वन अर्थ इलेक्शन के समर्थन प्रशासनिक और वित्तीय कुशलताओं का हवाला देते हैं कि इसके विरोध इसे भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र पर गंभीर प्रभाव डालने वाले मानते हैं। आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में ईसीआई संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित किए जाएंगे। केरल आर्टिकल 356 तब से अलग हुआ, ईसीआई अलग अलग होने लगे। दब बदल एक अन्य बड़ा खतरा बन गया जिससे राज्य सरकार की स्थिरता पर असर पड़ा। निर्वाचित सदस्य सरकारों विधायिकाओं सरकार की स्थिरता पर असर पड़ा। निर्वाचित सरकारों विधायिका को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत विरोधी कानून इसमें समयवृद्धि, निर्णय की कमी और समूह दब बदल जैसे प्रावधान इसे कमजोर बनाते हैं। यह सहकारी संघवाद का चक्र उस समय टूट गया। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया गया। इसे पहली बार 1959 में केरल में लागू किया गया था, लेकिन एच.वी. कामथा ने उचित रूप से कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मर गए हैं, लेकिन यह आर्टिकल बहुत जीवित है, जो इस प्रावधान के दुरुपयोग को उजागर करता है। 1950 में 1994 तक विभिन्न सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए आर्टिकल 356 का 130 से अधिक बार उपयोग किया है, जिससे संघीय ढांचे को क्षति पहुंची है। भारत का संघीय ढांचा एक बुनियादी विशेषता है जो राज्य की स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्रता देता है। भारत के विशाल मतदाता आधार और संसाधनों की आवश्यकताओं के कारण प्रशासनिक चुनौतियां देखने को मिलती हैं। बार बार चुनौतियों से मतदाताओं थकान और भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है। जीएस पेपर 2 भारत ने लद्दाख में चीन के नए काउंट्रियों पर जताया विरोध। भारत ने होटन प्रोफेक्चर में 2 नई काउंट्रियों के गठन पर चीन के खिलाफ गंभीर विरोध दर्ज कराया है, जिसमें भारत की लद्दाख क्षेत्र शामिल है। विदेशी मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रुधिर जायसवाल ने चीन को याद दिलाया कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में चीन अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। भारत ने यारलूग, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत नाम है, के अपस्ट्रीम पर बनाने वाली एक मेगा जल विद्युत परियोजना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जो अपस्ट्रीम मेगा जल विद्युत परियोजना बना रहे हैं, उस पर चिंता जाहिर की है। सत्ताईस दिसंबर 2024 को चीनी सरकार समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रिपोर्ट दी कि उत्तरी पश्चिम जिजायांग उडांग स्वायत्ता क्षेत्र के अधिकारियों ने होस्टन प्रोफेक्चर में है ऑन काउंटरिंग और हे कांगो काउंटरिंग का गठन किया। होस्टन प्रोफेक्चर में ऑक्साई चीन के हिस्से शामिल हैं। भारत पर चीनी पर आरोप लगाते हैं। इन नई काउंट्रियों का गठन इस क्षेत्र में प्रशासनिक उपयोग को मजबूत करने के लिए चीन के प्रयासों की तरह प्रतीत होता है। चीन से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निकट निम्न प्रभाव वाले राज्यों के हितों को अपस्ट्रीम क्षति में गतिविधियों के कारण है। होस्टन प्रोफेक्चर ये शिजियांग के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके आसपास इलाकों में तफ्लामकान रेगिस्तान फैला है। जीएस पेपर 2 भारत और मालदीव के बारे में, इकोनॉमी के इशू के बारे में बात करेंगे।
विदेशी मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में मालदीव मंत्री अब्दुल खलीला ने भारत की वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है, जो भारतीय महासागर द्वीपों समूह के लिए भारत की पहली प्रतिक्रिया फर्स्ट रेस्पॉन्ड की स्थिति की को दर्शाया है। भारत और मालदीव के बीच स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा के लिए एक रूप में तैयार की गई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा होगी। मतलब जो मुद्रा होती है, जो रुपए होते हैं, उनसे आभार व्यक्त किया है। पिछले साल भारत ने मालदीव को $40 मिलियन और 300 करोड़ रुपए की जो मुद्रा स्वैप सुविधा और ट्रेजरी बिल्स को पुनः सदस्य के माध्यम से ऋण संकट से निपटाने में मदद की है। मतलब इतना उन्होंने बिल दिया है, $400 मिलियन और 300 करोड़ रुपए का मुद्रा स्वैप किया है। भारत को पड़ोस प्रथम नीति और सागर के तहत मालदीव की प्राथमिकता दी गई है। मतलब भारत ने मालदीव को प्राथमिकता दी है। भारत और मालदीव रणनीति और सुरक्षा दृष्टिकोण संपूर्ण समुद्री अहम मालदीव का संवेग स्थान भारत के लिए एक सुरक्षा गार्ड की तरह कार्य करता है। चीन पाकिस्तान से सुरक्षा, आर्थिक दृष्टिकोण, ऋण राहत, मुद्रा स्वैपों, समझौतों और अनुदान सहायता प्रदान पर्यटन आदि करते हैं। मालदीव में चीन को वोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव VRI के तहत निवेश बढ़ाने में भारत की चिंताएं व्यक्त की है। एग्जाम्पल भूमि, समुद्र और हवाई जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दर्शाए हैं। जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ढांचा, संयुक्त किसान मोर्चों राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ढांचे NPFAM का मसौदा 2021 में रद्द किया गया 3 कृषि कानून से भी अधिक खतरनाक है। महापंचायत आंदोलन NPFAM को वापस लेने की मांग की है। कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा फैज अहमद किदवाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार। उद्देश्य देश में एक जीवंत विपणन परिस्थिति तंत्र का निर्माण, जिससे भी सभी श्रेणियों के किसानों की अपनी पसंद का बाजार व सर्वोत्तम मूल्य मिले। मतलब किसान चाहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण से हमें अपने पसंद का जो बाजार और मूल्य दाम करने को मिले। सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति की स्थापना अध्यक्षता किसी भी राज्य के कृषि मंत्री द्वारा बारी से होती है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में पंजीकृत किया जाता है। किसानों की बुवाई के समय ही सुनिश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए मूल्य बीमा योजना होता है। भारत में कृषि विपणन एक्ट 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड राज्य सूची में प्रविष्ट 28 के अंतर्गत कृषि विपणन एक राज्य विषय है। ये हमारा डेटा सुरक्षा कानून पर मसौदा नियम। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP नियम 2025 का मसौदा जारी किया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधान को लागू करेगा। DPDP अधिनियम 2023 की धारा 9 के तहत डेटा फिड्यूशरीज के बच्चों को डेटा संसाधित करने से पहले माता पिता या अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। मतलब जो कोई भी डेटा सुरक्षा कानून के मसौदे जो भी आते हैं, उनसे पहले अपने माँ बाप से हाँ ना का जवाब लेना बहुत आवश्यक होगा। नाबालिग के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण और विज्ञापनों लक्ष्मीकरण पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार आपके लिए दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। आपके लिए द हिंदू न्यूज़ पढ़ना बहुत अनिवार्य है। डे बाय डे मैं डेली द हिंदू न्यूज़ लेके आऊँगी।
एंड थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।